क्या देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव पर उठने लगे हैं गंभीर सवाल। क्या मतदाता सूची में की गई गड़बड़ी से हो रही है जनादेश की चोरी, और क्या चुनाव आयोग पर अब विपक्ष का भरोसा टूटता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाया है एक बड़ा आरोप, और वो भी सबूतों के साथ। 22 पेज की रिपोर्ट, 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन और वोटर लिस्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ियों का दावा। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बताएंगे कहां और कैसे हुई कथित वोट की चोरी, चुनाव आयोग का क्या है जवाब, और क्या इस विवाद का असर पड़ सकता है देश की राजनीति पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। कल 7 अगस्त गुरुवार को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि देश की वोटर लिस्ट में सुनियोजित गड़बड़ी हुई है। कर्नाटक से शुरू हुए इस आरोप की गूंज अब महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक मॉडल दिखाया है, वोट चोरी का मॉडल। यही मॉडल कई राज्यों में लागू किया गया। चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर वोट चुराए हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल 6.5 लाख वोटर्स में से 1 लाख वोट फर्जी या डुप्लीकेट पाए गए, जिसमें 40,009 वोटर फर्जी पते पर दर्ज थे। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। साथ ही एक ही पते पर 46 से 80 वोटर्स तक पंजीकृत थे। इसके अलावा 4,132 वोटर्स की तस्वीरें इनवैलिड या अस्पष्ट थी। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, जबकि भाजपा को 6,58,915 वोट हासिल हुए हैं। दोनों के बीच वोटों का अंतर 32,707 का रहा। उनका दावा है कि इसी सीट के अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 1.14 लाख वोटों की बढ़त मिली थी, जो पूरे चुनाव नतीजे को प्रभावित करने वाला आंकड़ा बन गया। राहुल के अनुसार यहीं से ही संदेह मजबूत होता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर परिणाम को प्रभावित किया गया। कांग्रेस का कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का ये खेल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर ये पैटर्न दोहराया गया। महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटरों को संदिग्ध बताया गया है। पार्टी का दावा है कि केवल 5 महीनों में लाखों नए वोटर सूची में जोड़े गए, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी ने यहां तक पूछा कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग प्रतिशत में उछाल कैसे आ गया। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे भी राहुल ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया, जिससे पार्टी के लिए सच्चाई सामने लाना मुश्किल हो गया। बिहार के मामले में 1 अगस्त को जारी की गई नई वोटर लिस्ट में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें 22 लाख मृतक, 36 लाख स्थानांतरित मतदाता और 7 लाख नए पते वाले वोटर शामिल थे। विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ एक डेटा अपडेट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसके जरिए कुछ खास वर्गों के वोट काटे गए और डेटा पारदर्शिता से बचा गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक सुनियोजित प्रयास है। राहुल के पास सबूत या सिर्फ आरोप? राहुल गांधी का दावा है कि उन्होंने 6 महीने में 7 फीट ऊंचे दस्तावेज खंगालकर ये डाटा जुटाया है। उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग सही है तो फिर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं देता? जो ऐसे फॉर्म दिए गए जिन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। साथ ही 1 अगस्त को राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के लिए वोटर चुराने के पुख्ता सबूत है। फॉर्म 6 वो दस्तावेज होता है जिससे कोई नया वोटर अपना नाम जुड़वाता है। राहुल ने आरोप लगाया कि इसी का दुरुपयोग करके एक ही व्यक्ति ने 2 बार आवेदन किया। इस बयान से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई है। राहुल के इन गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोनों की प्रतिक्रिया आई है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा, अगर राहुल गांधी को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिखती है तो वह नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर नाम दर्ज करे, जिससे जांच हो सके। ईसीआई ने एक्स यानी ट्विटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप शेयर करते हुए कहा, गुमराह करने वाला वीडियो, कांग्रेस चाहे तो कोर्ट में जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे आरोप पहले भी नवंबर 2024 में लगाए थे, जिनका 24 दिसंबर को विस्तार से जवाब दिया गया था। आयोग के अनुसार चुनाव पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत कराए गए थे। देश में 2026 के लोकसभा चुनाव से पहले
वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर राहुल गांधी के दावे सही हैं तो इससे चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की नींव पर बड़ा सवाल उठता है। वहीं अगर ये आरोप बिना ठोस आधार के हैं तो ये भी जनता को गुमराह करने वाला कृत्य बन सकता है। राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन जो तय है वो ये है कि देश में वोट की पारदर्शिता पर एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है। क्या चुनाव आयोग को और पारदर्शी होना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों को वोटर डेटा तक बराबर पहुंच मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं या राजनीति का हिस्सा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले, निष्पक्ष और पूरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।